जानना जरूरी है कि चाहे अल्कोहल हो, चाहे सब्सटेंस अब्यूज हो, चाहे वो एम्फेटामिन हो, कोकीन हो, हेरोइन्स हो, किसी भी तरह का नशा हो। डॉक्टर कुणाल रानी, स्वागत है सर आपका हमारे शो में। सर, स्पेशली आज का एक टॉपिक था कि अल्कोहल और ड्रग्स, काफी यूसेज इसका, अगर मैं लास्ट 5 साल या 10 साल की बात करूं तो काफी बढ़ चुका है इसका यूसेज। सर, मैं समझना ये चाहूंगा कि हाउ इट्स इफेक्ट्स आवर ब्रेन, कैसे हमारे ये दिमाग पे असर करता है हम यूज करते हैं। थैंक यू जसमीत। सो बहुत रिलेवेंट टॉपिक है कि अगर हम बात करें आज की युवा पीढ़ी, बहुत कॉमनली हम देखते हैं सब्सटेंस अब्यूज हो रहे हैं, अल्कोहल, और हमने तो कई बार लोगों से सुना है कि अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, लोगों जो कहते हैं। तो ये जो धारणा है अल्कोहल इज गुड फॉर हेल्थ, ये बहुत गलत धारणा जो लोगों ने बना के रखी है। अब बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, कहते हैं कि नो वन क्वांटिटी, मतलब कोई भी क्वांटिटी सेफ नहीं है अल्कोहल की। ठीक है, हम लोग शुरू से कहते हैं कि आप एक लिमिट पे रखो, बट अगर हम इसकी बात करें कि ये क्यों हम लोग इसको मना करते हैं, खासकर एज अ न्यूरोलॉजिस्ट हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि चाहे अल्कोहल हो, चाहे सब्सटेंस अब्यूज हो, दोनों ही अपने तरीके से अफेक्ट करता है ब्रेन में। क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं ब्रेन को अफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ब्रेन के, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं, उन पे हावी हो जाता है। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो एक तरह से जब भी हम अल्कोहल लेते हैं तो वो जो हमारे एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे रिलीजियस ट्रांसमीटर्स होते हैं, उनके लेवल्स को बढ़ा देता है। बट बढ़ा देता है। उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है कि पेशेंट को लगता है, या जो भी कंज्यूम कर रहा है, कि उसको एक फील गुड का फैक्टर आ रहा है, एक कहीं ना कहीं उसको सब्सटेंस अब्यूज भी कर रहा है तो उसको फील गुड का फैक्टर आ रहा है। बट एट द सेम टाइम अगर हम उसको कंटिन्यूटी में बनाए रखते हैं तो उससे दिक्कत क्या होती है कि जैसे हमारी मेमोरी लॉसेस हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है, ड्राइविंग है, जजमेंट है, ये सारी चीजें इफेक्ट होने लगती हैं। बिकॉज ये हमारे कुछ पार्ट ऑफ द ब्रेन है जिसको हम फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, इन एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए हमें जानना चाहिए ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी इंपेयरमेंट है या शॉर्ट टर्म लॉस है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू करते हैं, तो चाहे वो सब्सटेंस अब्यूज है, चाहे वो अल्कोहल है, वो आगे जाके जो हमारी क्रॉनिक मेमोरी प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग को भूलने की आदत बढ़ जाती है। और अगर हम बात करें तो हमारी मसल वीकनेस है, नर्व्स की प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं चीजों को कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो नर्व्स की स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो जाती है लॉन्ग टर्म में। तो शॉर्ट टर्म भी हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म भी हार्मफुल है। तो जो बट देयर इज सम मिथ्स आल्सो कि सर यही कहा जाता है, क्योंकि कि मेरे को तो डॉक्टर्स ने कहा है कि 60 to 90 ml ले सकते हैं, तो ये एक मिथ बना हुआ वो डॉक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है। एकदम आप ठीक कह रहे हो। ये एक जो लोगों का मिथ है कि अल्कोहल हम 60 ml ले लें उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, ये एक मिथ है। जैसे मैंने कहा, आज की गाइडलाइंस क्लियर कट कहती है कोई भी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इज नॉट सेफ। क्योंकि जब तक लोगों को ये अवेयरनेस ना हो कि जो हमारे अल्कोहल है, कई हम पेशेंट्स देखते हैं अल्कोहल लेते हैं नींद के लिए, कि हम अल्कोहल लेते हैं हमें नींद आ जाती है, बट वो भी एक हार्मफुल है। अल्कोहल शुरू में तो वो नींद के लिए लेता है, लेकिन अगर यही चीजें क्वांटिटी कंटिन्यू रहेगी तो उसको स्लिप की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसलिए जानना जरूरी है कि चाहे अल्कोहल हो, चाहे सब्सटेंस अब्यूज हो, चाहे वो एम्फेटामिन हो, कोकीन हो, हेरोइन्स हो, किसी भी तरह का नशा हो, ये हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ छेड़छाड़ होती है, उसके लेवल से खिलवाड़ होती है। डोपामीन, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल बढ़ जाते हैं, जिससे कि हमारे ब्रेन डैमेज या ब्रेन के जो फंक्शंस हैं वो काफी हद तक विद टाइम कंट्रोल और कम हो जाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।